नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 10th चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 के पिछले तीसरा क्वेश्चन है। इसके पहले 3 पार्ट हम कर चुके हैं। आज चौथा पार्ट करते हैं। देखो इम्पोर्टेंट सम है, बिल्कुल देखिए। द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। पता क्या कहता है कि एक तो टैक्सी चलती है ना शहर में, किसी भी शहर में चल रही मान के चलिए, तो एक तो उसका फिक्स चार्ज है और एक क्या है डिस्टेंस कवर्ड, और एक वो जितना चलेगी उसके लिए आज से लगेगा। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड 105, यानी कि जब 10 किलोमीटर चलता है तो 105 रुपये देता है, ठीक है। एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹155। वट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर, कि फिक्स चार्ज क्या है और पर किलोमीटर चार्ज क्या है। हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, यानी कि जब कोई बंदा कोई इंसान 25 किलोमीटर चलता है तो उसको कितना चार्ज देना पड़ेगा। तो फिक्स चार्ज पूछा है और एक पर किलोमीटर चार्ज पूछा है, ठीक है। हम इनको दोनों को मान के चलते हैं। देखो लेट फिक्स चार्ज एक्स रुपीज मान लिया फिक्स चार्ज, ठीक है। लेट पर किलोमीटर चार्ज वाई रुपीज मान लिया। अब एक बात देखिए, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या कहता है कि जब वो 10 किलोमीटर चलता है ना, 10 किलोमीटर चलता है तो 105 रुपये देता है। कितने देता है? 105 रुपये, यानी कि जब 10 किलोमीटर चलता है तो 105 रुपये देता है। देखो ये चार्ज तो लगेगा ही लगेगा, चाहे चले या ना चले, फिक्स चार्ज। अब 1 किलोमीटर का चार्ज वाई रुपीज है, तो 10 किलोमीटर का कितना होगा? 10 वाई होगा, इज इक्वल टू कितना होगा? 105। नंबर दे दिया 1। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या होगा? देखो सेकंड कंडीशन में क्या दे रखा है कि जब वो 15 किलोमीटर चलता है ना तो 155 रुपये देता है। देखो ये एक्स चार्ज तो लगेगा ही लगेगा, यानी कि एक्स प्लस 1 किलोमीटर के वाई, तो 15 के कितना हो गए? 15 वाई इज इक्वल टू 155। इसको नाम दे दिया 2, ठीक है। अब देखो आप इक्वेशन 1 को 2 को सोल्व करोगे। देखो हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहे हैं, तो उसी को यूज करेंगे। जैसे मान के चलिए यहां से मैंने x की वैल्यू निकाल ली, मैं क्या लिखूंगा? फ्रॉम टू x की वैल्यू कितनी आई? 155 माइनस 15y, नाम दे दिया 3। अब यूजिंग 3, देखो इसमें से निकाल रहा है तो यूजिंग 3 इंटू यूजिंग 3 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 में यूज करेंगे। जैसे देखो एक्स की ये आ रहा है तो 155 माइनस 15y प्लस 10y 105। माइनस के 15 10 तो कितने बच गए? माइनस के 5y। अब 105 माइनस 155 हो गया तो कितना बचा? माइनस का 50। अब माइनस से माइनस गया तो y की वैल्यू कितनी आई? 10 आई, 10 रुपीज। y की वैल्यू कितनी आई? 10। अब आप निकाल लीजिए जैसे फ्रॉम 3 से। देखो 3 इक्वेशन क्या है? x माइनस 155 माइनस 15 इंटू वाई, वाई मीन्स 10, तो 155 माइनस 150 यानी कि 5 रुपीज। अब x कितना आया? 5 रुपीज। देखो ध्यान से, अब यहां पे चलते हैं। देखो फिक्स चार्ज हमारा कितना आया? 5 रुपये आया, और पर किलोमीटर चार्ज कितना है? 10 रुपये। देखो ये 5 है ना, जो 5 हमारा, ये क्या है? फिक्स चार्ज, और ये क्या है? पर किलोमीटर चार्ज, ठीक है। अब कोई इंसान 25 किलोमीटर चलता है, 25 किलोमीटर,
तो उस पर कितना चार्ज देना पड़ेगा, उसने कितना चार्ज देना पड़ेगा। जैसे देखो ये फिक्स चार्ज 5 रुपये तो लगेगा ही लगेगा, प्लस 25 इंटू में देखो 1 किलोमीटर के 10 रुपये हैं, तो 25 गुणा में 10 कितना हो गया 5 प्लस 250 यानी कि 255 आंसर आया। इज राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो इफ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 is added to both the numerator and the denominator, if 3 is added to both the numerator and denominator it becomes 5/6, find the fraction। देखो इसको हम उसी तरीके से करेंगे, जैसे देखो पहले मान के चलते हैं let the numerator of fraction, देखो क्वेश्चन 5th पार्ट 3rd सम, let the numerator of fraction क्या मान लिया, x मान लिया। न्यूमरेटर का मतलब होता है जो ऊपर वाला होता है उसको न्यूमरेटर, नीचे वाले को क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर। ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। लेट द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन क्या मान लिया y, देन फ्रैक्शन फ्रैक्शन क्या होगा x/y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या कहता है ये, अगर इफ 2 जोड़ दिया जाता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो 9/11 हो जाता है, यानी कि देखो न्यूमरेटर में भी 2 जोड़ दिया जाता है, डिनोमिनेटर में 9/11 हो जाता है, तो x + 2 y + 2 = 9/11। अब आप लिख देंगे क्रॉस मल्टीप्लाइंग, क्रॉस मल्टीप्लाइंग देखो कितना होगा 11x + 22 9y + 18। अब ये देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहे हैं तो आप इसको किसी भी तरीके से सोल्व कर सकते हैं जो आपको आसान रहता है। देखो अब 11x - 9y, देखो 22 उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि माइनस का 4 बच गया, नाम दे दिया 1। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन अब क्या कहता है, इफ 3 is added to both numerator and denominator it becomes 5/6, यानी कि देखो ये कहता है कि ऊपर भी 3 जोड़ दिया जाए और नीचे भी 3 जोड़ दिया जाए, तो ये कितना हो जाता है 5/6, ये हो जाता है 5/6। अब अगेन क्रॉस मल्टीप्लाइंग, तो 6x 18 5y + 15। अब आप यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हो, जैसे x की वैल्यू कितनी आएगी 6x 5y, 18 उस साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा तो माइनस का 3 बच गया, और x की वैल्यू कितनी आई 5y - 3/6। इसको नाम दे दिया, जैसे इसको दे दिया हमने 2, इसको 2 दे दें, 2 दे दिया, ठीक है। अब यूजिंग 2 in 1, इन 1 में यूज कर रहे हैं, देखो 11 5y - 3/6 - 9y -4। अब देखो ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया तो 55y 33 -9y -4। अब क्या होगा, अब उसी तरीके से देखो आपका क्या आ रहा है, आपका आ रहा है 55y - 33/6 -9y -4। अब क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई कर दो या 6 एलसीएम ले लो, ठीक है। तो 55y नोच का चुम्बन y और माइनस के 6 चौका 24, ठीक है। अब देखो ये 55y ये चुम्बन y, तो एक गया तो आपका क्या बच गया y बच गया। अब माइनस का 24 प्लस का 33, 13 और 4 9 और 4 13 होते हैं, तो कितना बच गया 9 बच गया।
तो y की वैल्यू कितनी आई, 9 आई। अब x की वैल्यू और निकाल लीजिए और आप इसका आपका आंसर आ जाएगा। यहां से y की वैल्यू निकल गई, x की वैल्यू को यूज कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। अब लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन देखिए इसका क्या कहता है, देखिए 5 year hence the age of Jacob will be 3 times that of his son, यानी कि 5 साल बाद, ठीक है, जो जैकब की एज होगी उसके पुत्र की 3 गुना होगी। 5 year ago, और 5 साल पहले जैकब्स एज वाज 7 टाइम दैट ऑफ हिज सन, कि 5 साल पहले है ना जैकब की एज उसके पुत्र की 7 गुना थी। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज। देखो सेम एज इट इज है जी, इसको भी ऐसे हम करेंगे। लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब x year, let present age of his son y years, y year। अब एक बात देखिए, एक बात आती है 5 साल बाद की, एक आती है 5 साल पहले की। आप लिखोगे आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर्स एज ऑफ जैकब, एज ऑफ जैकब कितनी होगी 5 साल बाद। आज x साल का है तो 5 साल बाद हो गया x + 5। आफ्टर 5 ईयर एज ऑफ हिज सन, आज y साल का है तो 5 साल बाद y + 5। अब दूसरी कंडीशन क्या है, 5 साल पहले, आप लिखोगे 5 year ago, फाइव ईयर एगो एज ऑफ जैकब, विल भी लिख सकते हैं आप। 5 एगो एज ऑफ जैकब कितनी होगी, देखो आज जैकब x साल का है तो 5 साल पहले कितने का होगा, x - 5 का, और उसके सन की कितनी होगी, y - 5। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन देखो क्या कहता है, ये कहता है कि 5 ईयर एगो 5 ईयर हैंस द एज ऑफ जैकब, एज ऑफ जैकब कितनी है, x + 5, कितनी है, x + 5। विल बी 3 टाइम्स, यानी कि 3 टाइम्स उसके, देखो जैकब की आज x + 5 है तो उसके पुत्र की कितनी होगी 5 साल बाद, y + 5। तो x + 5 3y + 15, यानी x 3y + 10, नाम दे दिया 1। ठीक है, मैं दोबारा बताता हूं, देखो 5 साल बाद जैकब की एज है ना, उसके पुत्र की एज का 3 गुना है। देखो 5 साल बाद जैकब की उम्र इतनी होगी तो उसकी कितनी है, 3 गुना, तो इसको सोल्व कर दिया, ये आ गया। अब सेकंड कंडीशन क्या कहता है, देखो सेकंड कंडीशन में ये कहता है कि उसकी एज है ना 5 साल बाद, 5 साल पहले 7 टाइम थी, यानी कि 5 साल पहले जैकब की एज कितनी होगी, 5 साल पहले जैकब की एज होगी अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन 5 साल पहले होगी उसकी x - 5, उसके पुत्र की कितनी होगी y - 5, उसका कितना है 7 टाइम्स, कितना है 7 टाइम, तो x - 5 7y - 35। अब x की वैल्यू कितनी आई देखो, या फिर आप -7y को इस साइड लेके आ जाओ, -7y 5 उस साइड जाएगा तो माइनस का 30 आ गया। अब यूजिंग 1, आप 1 को ना इसमें यूज कर लीजिए, ठीक है, इसको 1 को यूज करोगे तो 1 क्या आपका, देखो 1 है आपका x = 3y + 10, x क्या आपका 3y + 10, देखो x की जगह पुट कर देंगे 3y + 10 -7y -30, 7y - 4y आ गया, 30 उस साइड जाएगा तो माइनस का 40 हो गया, तो y की कितनी आ गई 40। ठीक है, अब y की 40 यहां पुट कर दीजिए, यहां पुट करेंगे तो क्या होगा, सॉरी
यहाँ पे माइनस से माइनस कट गया, y की वैल्यू कितनी होगी 10 होगी, क्योंकि आपका क्या होगा y इज इक्वल टू 40/4, यानी कितना हो गया 10 आ गया। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आई 10। अब y की वैल्यू 10 यहां पुट कर दीजिए, तो 3 इंटू 10 प्लस 10 कितना हो गया 30 प्लस 10 यानी कि 40। तो x कितना आया 40, y कितना आया 10, यानी कि जैकब की एज कितनी आई 40 और उसके पुत्र की कितनी आई 10 साल आई। ठीक है, जैकब की एज कितनी आई 40 साल और उसके पुत्र की कितनी आई 10। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, ये मैंने गलती से कह दिया। -4y इज इक्वल टू -14, तो माइनस से माइनस गया तो 4y इज इक्वल टू क्या होगा 40, तो y ये 4 इसके बटे में जाएगा तो क्या छोड़ेगा 10 छोड़ेगा। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।